अनिल मिश्रा अगर संविधान ना पढ़ते तो वकील ना होते। इन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। ये जानबूझ करके इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और ये जानते हैं कि इस देश के अंदर जितना खतरा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से पहले मनुवादियों को था, आज उससे ज़्यादा खतरा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान से मनुवादियों को है। पहले भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस टाइम संविधान लिखा भी नहीं था तब तक भी 1927 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तब तक भी इन लोगों ने उनकी जीते जी अर्थी निकालने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जानते थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आने वाले समय में इतना बड़ा जागरूकता का एक मिशन फैला देंगे और इस देश के अंदर एक इतनी बड़ी किताब दे देंगे, इतना बड़ा कानून दे देंगे कि मनुवादियों की रोटी कहीं नहीं सीख सकती, मनुवादियों की दाल कहीं नहीं गल सकती। इसलिए मनुवादियों ने उनके जीते जी उनकी अर्थी निकालने का काम किया था। अनिल मिश्रा का डर बोल रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से ये नीला कबूतर और दुनिया भर की बातें कहने का काम कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। मैं नहीं चाहता आपके चैनल पे अपशब्द बोलूं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नीला कबूतर कहा है, लेकिन दूसरे समाज का लोग, दूसरे समाज के व्यक्ति इनको अगर संतरा कह देंगे और छीलने की बात करेंगे तो फिर क्या होगा? जब लोग कहेंगे कि हम तो नारंगी छील देंगे, हम तो संतरा छील देंगे। अनिल मिश्रा कर पाएंगे बाबा साहब का अस्तित्व खत्म? अनिल मिश्रा जैसे लाखों करोड़ों लोग भी आ जाएं तब भी बाबा साहेब भीमराव का, अंबेडकर साहब का अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते। वो इसलिए खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये देश नहीं, इस पूरी दुनिया के अंदर अंबेडकरवादी विचारधारा है। अगर आप मिटाना चाहो तो एक प्रदेश से अंबेडकरवादी विचारधारा मिटा सकते हो, एक व्यक्ति के दिमाग से अंबेडकरवादी विचारधारा मिटा सकते हो, एक किसी खित्ते से अंबेडकरवादी विचारधारा मिटा सकते हो, एक किसी राज्य से अंबेडकरवादी विचारधारा मिटा सकते हो, लेकिन दुनिया के हर कोने से अंबेडकरवादी विचारधारा कैसे मिटाओगे? तो इसलिए इस तरीके से जो मनुवादी अपनी चाल, अपना जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ने का, अपना जो है ये दंगा फैलाने का, अपनी अराजकता फैलाने का जो बयान दे रहा है, जिस तरीके की ये बातें कर रहा है, ये अपने मुंह की खाएगा। और ये सरकार जो संरक्षण दे रही है, जो इसे जेल में नहीं डाल रही है, जो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, इस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया में लोग डरते हैं बाबा साहब के खिलाफ बोलने से, लेकिन इसको कहां से ताकत मिल रही है? इसको ताकत वहां से मिल रही है जहां से मनुवादी पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोलते थे। हमारे देश के गृह मंत्री ने नहीं बोला क्या आपको पता नहीं है? हमारे देश के गृह मंत्री जब संसद से, जो इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें खड़े होकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर सकते हैं, तो इन्हें सीख वहीं से मिल रही है। देश आजाद होने के तमाम मुद्दतों बाद तक जिन्होंने तिरंगे को भी एक्सेप्ट नहीं करा, तिरंगों को जिन्होंने नहीं अपनाया, वहां से इन्हें सीख मिल रही है। हमारे देश के अंदर एक ऐसा संगठन जो चाहता है इस देश के अंदर माहौल बिगड़े, जो चाहता है इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बहुजन समाज को नीचा दिखाया जाए, वहां से इनको सीख मिल रही है। एक वो समाज जो ये चाहता है कि बहुजन समाज की परछाई हमारे ऊपर तक ना पड़े और हमारी जो राजनीतिक रोटियां वो सिकती रहे, वो समाज चाहता है, वहां से इनको सीख मिल रही है। और जो समाज ये चाहता है कि जो हमारी अमीरी और गरीबी की खाई ये ऐसे ही बरकरार रहे, जो गरीब है, जो दबा है, जो दलित है, जो कुचला है, जो शोषित है, जो वंचित है, वो और दबा जाता रहे, वो और दला जाता रहे, उसका और शोषण होता रहे, उसको समाज और ज्यादा वंचित रख सके, तो अमीरी गरीबी की खाई ना पड़ सके। जो व्यक्ति, जो मनुवादी विचारधारा इस तरीके की बातें करते हैं, वहां से इनको सीख मिल रही है। तो लगातार पिछले दिनों से गैर कानूनी शब्द बोले जा रहे हैं, तो ये बहिष्कार करने की, एक तबके का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, वो भी सामाजिक। इनका ये पहला काम नहीं है। इनका ये पहला काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोगों को लग रहा होगा अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति अब आ रहे हैं समाज में और वो इस तरीके के काम कर रहे हैं, इनका पहला काम नहीं है। तो पहले तो गांधी की जब बात आती है तो इन्होंने गोडसे को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात आ रही है तो अब ये कहां गोडसे को खड़ा करेंगे? अब इन्होंने BN राव को खड़ा कर दिया। लेकिन इतिहास के जानने वाले, और मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पर बैठ करके, इतिहास के जानने वाले सर्च करके देख सकते हैं, BN राव को संविधान निर्माण समिति का सदस्य भी नहीं बनाया गया था। जो व्यक्ति सदस्य ही ना हो, एडवाइजर थे, एडवाइजर कोई भी हो सकता है, लेकिन सलाहकार समिति के नहीं थे, बाहरी सलाहकार रहे हैं। और सलाहकार तो संविधान सभा के सलाहकार रहे हैं, लेकिन सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा में उनको कोई पद नहीं मिला। सलाहकार तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो समिति के लोग थे, जो सदस्य थे, जो पदाधिकारी थे, उसके अंदर इनका कहीं नाम किस आधार पर कहते हैं कि संविधान निर्माता BN राव है? कोई ऐसा कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है ऐसा उनके पास? देखिए, BN राव को मैं गलत इसलिए नहीं कहता क्योंकि तो खुद भी नहीं कहा BN राव ने, तो BN राव को मैं कभी भी अपशब्द नहीं बोलता। BN राव को गलत इसलिए नहीं कहता, मैं अपशब्द बोल रहा हूँ नारंगी संतरों को। ये नीला कबूतर बोल रहे हैं तो ये खुद नारंगी संतरे हैं, तो मैं इनको अपशब्द इसलिए बोल जाता हूं क्योंकि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। BN राव के लिए इसलिए अपशब्द नहीं निकलते क्योंकि BN राव ने तो खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए उनका साथ देने का काम किया, और BN राव ने तो हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सहयोग किया। ये BN राव को दुश्मन बना रहे हैं जिस तरीके से। ने तो कहीं नहीं कहा ना, कहीं लिखा कि मैं संविधान, कभी नहीं लिखा। उनकी कोई आत्मकथा ऐसी नहीं, उनका कोई जीवन परिचय ऐसा नहीं, उनकी कोई जीवनी ऐसी नहीं। और देश आजाद होने के, संविधान लिखने
से लेकर, लोकतंत्र लागू होने से लेकर आज तक कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिसमें कहा गया हो कि बी.एन. राव ने कहीं भी संविधान के लिए आवाज़ उठाई कि मैंने संविधान लिखा। ये सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं जो समाज को बांटने का काम करती है। दोहरा चरित्र संविधान बदल देना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं संविधान बी.एन. राव ने लिखा है। ये दोहरा चरित्र इसलिए है क्योंकि ये खुद नहीं जानते कि आखिर ये कहाँ थे, किसके साथ थे। जब देश आज़ाद हो रहा था, देश की आज़ादी में इनका नाम क्यों नहीं आता? आखिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में इनके जो मानने वाले, ये जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति भी क्यों नहीं आता? इनको टीस मचती है इस बात की। ये देखते हैं कि यार हमारे मनोवादी विचारधारा के लोग, आरएसएस के जो पूर्वज हैं, आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं, उनका देश की आज़ादी में योगदान क्यों नहीं रहा? जब इनको ये सारी चीज़ें पता लगती है तो फिर ये कोई ना कोई ऐसा शिगुफा छोड़ते हैं कि देश को बांटने का काम करता है। और हमेशा से ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की राजनीति पर काम करते चले आ रहे हैं। उनकी जो रणनीति थी बांटो और राज करो, ये आज भी समाज में उसी को वही एकदम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। समाज में कोई ना कोई एक ऐसी आवाज़ को छोड़ देते हैं, एक ऐसी बेबुनियाद बात, ऐसी जिसका कोई सर पैर नहीं है, एक ऐसी बात को कह देते हैं। जैसे इसने अनिल मिश्रा, एडवोकेट तो खैर उसे कहना ही नहीं चाहिए। एडवोकेट इसलिए नहीं कहना चाहिए उस व्यक्ति को क्योंकि एडवोकेट भी संविधान से ही बना जाता है। देश भर में बाबा साहब का अपमान होता है, अपमान के साथ साथ उनकी जो कम्युनिटी है, जो उनकी बिरादरी के जात के लोग हैं, उनका भी अपमान होता, उनका भी ऊपर अत्याचार होने लगा था। देखिए ये हजारों साल पहले जो देश था हमारा, ये वहाँ पे इस देश को ले जाना चाहते हैं। ये उसी काल में देश को ले जाना चाहते हैं जहाँ पर शूद्रों को, जहाँ पर दलितों को, जहाँ पर बहुजन समाज को मंत्रोच्चारण अगर मनुवादियों के होते थे और अगर उनके मंत्रोच्चारण की आवाज़ उनके कानों तक चली जाती थी तो शीशा पिघला के इनके कान में डाल दीजिए। और जब उस समय में समाज के व्यक्ति अगर दोपहर में निकलते थे तो ठीक था, एक समय निश्चित कर दिया गया था जिस समय सूरज ऊपर होगा और अगर बहुजन समाज का व्यक्ति निकलेगा उसकी परछाई ना बने, ऐसे समय में निकलना होगा। बात करी है जो इतना विरोध उनका करते हैं लोग, बाबा, दिक्कत होती है बाबा साहब। बिल्कुल बहुत गलत बात करी बाबा साहब ने। बाबा साहब ने सबसे बड़ी गलत बात ये करी है कि जो मनुस्मृति है उसको जलाने का काम किया। ये इनके लिए गलत बात है। इस देश के अंदर जो ये सारे संविधान के निर्माता, शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरीबों को उनका हक दिलाने की बात कर रहे थे, ये गलत बात हुई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इनके लिए। गैर समानता पे आधारित है तो उसका तो कोई विरोध करेगा नहीं। तो गैर समानता किसके लिए थी? क्योंकि मनुस्मृति के अंदर और मनुस्मृति के जो कानून है उसके तहत इन लोगों को राजपाट मिलता था और जो बाकी की और जनता होती थी वो रियाया होती थी। वो इनके सामने बस सिर्फ नतमस्तक होना जानती थी, इनके सामने हाथ जोड़ना जानती थी, इनके सामने गिड़गिड़ाना जानती थी। और बहुजन समाज की बेटियां, बहुजन समाज की माएं, बहुजन समाज की बहनें, इन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह गलत काम कर दिया इनके लिए कि आज बहुजन समाज की बेटियां, आज बहुजन समाज की माएं, आज बहुजन समाज की बहनें, उसे भी अधिकार है कपड़े पहनने का, उसे भी अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का, उसे भी अधिकार है समाज के साथ चलने उठने बैठने का, उसे भी अधिकार है आज समाज के साथ खाने पीने का। तो इनकी अगर कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होती है, इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात गलत लगती है, तो यही लगती है कि आखिर इनको समान अधिकार क्यों मिल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समतामूलक शासन चाहते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे समान अधिकार सबको मिले, तो समान अधिकारी तो ये नहीं चाहते, गैर बराबरी चाहते हैं। मनुस्मृति और क्या है? मनुस्मृति गैर बराबरी का, मनुस्मृति असमानता का ही तो पुलिंदा है, असमानता का ही तो किताब है। असमानता की किताब को लागू करना चाहते थे। बाबा साहब ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, बगैर पढ़े उन्होंने जला दिया, उनको संस्कृत आती नहीं थी बाबा साहब को। ये कौन है? रामभद्राचार्य? अरे जगत गुरु है, जगत गुरु हैं। तो ये अपने आप ही सो घोषित अगर जगत गुरु कोई बन जाता है तो भाई हम तो ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते और ऐसे व्यक्ति को नहीं मानते। देखिए देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले गुंडे, देश के अंदर देश का आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले गुंडे, देश का माहौल ख़राब करने वाले गुंडे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ चुके हैं। ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश की इस टाइम की मौजूदा सत्ता में बैठी सरकार ऐसे गुंडों को संरक्षण दे रही है, ऐसे गुंडों का समर्थन कर रही है जो देश के अंदर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर भाईचारा ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करने वाले हैं। ऐसे गुंडों को शरण दे रही है, इस बात का प्रमाण वो वीडियो है।